चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 8 क्वेश्चन है नमा। देखो, आरती लिमिटेड एक वस्तु का निर्माण करती है और इसका कच्चा लागत पत्र निम्न प्रकार से है। कच्चा माल दे रखा है 160 रुपये प्रति इकाई की दर से, श्रम दे रखा है 60 रुपये के हिसाब से, ओवरहेड दे रखे हैं 120 के हिसाब से, कुल लागत दे रखी है 340 की, लाभ दिया है 60 का, विक्रय मूल्य दिया है 400 का। कच्चे माल का स्कंद औसतन 1 माह का होता है, चालू कार्य औसतन आधा माह का रहता है, तैयार माल का स्कंद औसतन 1 माह का है, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त साख 1 महीने और ग्राहकों को दी गई साख 2 महीने की है, मजदूरी के भुगतान में 1.5 सप्ताह का विलंब है और अप्रत्यक्ष व्यय के भुगतान में 1 माह का विलंब है। विलंब का मतलब बाद में पेमेंट किया जाएगा। ये किधर आएगा? फिर लाइबिलिटीज की तरफ आएगा। इसके अलावा उत्पादन का 1/4 भाग नगद बेचा जाता है, मतलब 75% भाग तो उधार और 25% भाग नगद। तो डेटर्स जो बनेंगे 75% के बनेंगे बस। हाथ में रोकड़ 50,000 रुपये अनुमानित है। 52,000 इकाइयों के उत्पादन स्तर को मानते हुए कार्यशील पूंजी की अनुमान आपको लगाना है। देखो क्वेश्चन नंबर है 9। कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। पॉइंट ए इधर बना लो, करंट असेट्स, और पॉइंट बी इधर बना लो, करंट लायबिलिटीज। एक तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे हम इसको। पहला दे रखा है कच्चा माल का स्कंद औसतन 1 माह का होता है। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। अब 1 महीने के लिए बता रहा है तो हमारे पास यूनिट कितनी है? यूनिट हमारे पास 52,000 और कच्चे माल कितने का है? 160 रुपये का। तो यहाँ लिखेंगे 52,000 मल्टीप्लाई 160 रुपये की एक यूनिट के हिसाब से है, और 1 महीने के लिए बता रहा है तो मल्टीप्लाई 1/12। समझ गए? करो इसको सॉल्व फटाफट से। 6,93,300 मैंने 34 कर दिया है। 12 का भाग लगा के आया ना इतने। ओके, अगली बात क्या है? चालू कार्य औसतन आधा माह का रहता है, मतलब WIP जो आधे महीने का है। तो लिखेंगे यहाँ पे WIP, और किसका है? 4/1/2 मंथ। 1/2 को मैं 0.5 मंथ भी लिख सकता हूँ। ठीक है। अब WIP जो वैल्यू होती है इसमें 3 वैल्यू आती हैं। एक तो आता है इसमें रॉ मटेरियल, एक आता है इसमें वेजेस दिए तो वेजेस आएगी, दिया है लेबर, हाँ लेबर और ओवरहेड्स, ये तीनों ही वैल्यू आती हैं इसके अंदर। तो हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल कितने का है? 160 का। इसका मतलब 52,000 हमारे पास यूनिट है, 160 रुपये की एक यूनिट है, मल्टीप्लाई, या तो हम ऐसे करें कि 1/2 गुणा 1/12 ऐसे करना पड़ेगा, या फिर करें कि 0.5/12। दोनों में से कोई वैल्यू आप रख सकते हैं। तो मैंने रखा 0.5/12। आधा माह के लिए बोला था उसने। कितना? 3,46,667। अब लेबर के लिए निकालेंगे तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय लेबर कितना है? 60 का है, तो 60 गुणा 0.5 डिवाइड बाई 12, 1,30,000। 1,30,000 रुपया। अब निकालेंगे ओवरहेड्स के लिए, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड दे रखा हमको 120 और गुणा 0.5 डिवाइड बाई 12, 2,60,000। ये 3 वैल्यू जो है WIP की, इनको निकालने का एक दूसरा तरीका है। जब तुमको पर यूनिट में कॉलम दिया हो, वो कैसे निकाल सकते हैं? उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। WIP जो वैल्यू होती है वो रॉ मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड करके निकालते हैं। ठीक है। तो पर यूनिट में कितना दे रखा है? देखो 160 प्लस 60 प्लस 120 बराबर कितना? 340। इसका मतलब इस पूरे का जो अमाउंट है जोड़ के कितना आने वाला है? 340। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 52,000 मल्टीप्लाई बाय 340 और मल्टीप्लाई बाय आधे महीने के लिए बोल रहा है ना सबको, आधे महीने, तो 0.5 डिवाइड बाई 12। हम इसको एक बारी में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग ना लिख के।
तो इसका जो अमाउंट आएगा इस टोटल के बराबर रहेगा। समझ गए वाली बात को? करके बताओ कितना आया वैसे इसका अमाउंट? 7,36,667। अब इन तीनों का आप जोड़ के देखोगे तो इतना ही आंसर आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो अलग अलग नहीं लिखना चाहते हो तो एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन ये तभी हो सकता है पर यूनिट में दिया हो तुमको। क्लियर है तक बात? चलो अगली बात पढ़ते हैं अब। तैयार माल का स्कंद औसतन 1 माह का है। अब ये फिनिश्ड गुड्स आ गई तो 2 वैल्यू होंगे हमारे पास, एक वैल्यू और है हमारे पास फिनिश्ड गुड्स। अब फिनिश्ड गुड्स में रॉ मटेरियल होता है, वेजेस होती है, ओवरहेड होती है, तो क्यों मैं इनको अलग अलग लिख के एक साथ ही लिख लूँ? तो एक साथ कैसे लिखूंगा मैं इसको? 52,000 मल्टीप्लाई बाय 340, तीनों को जोड़ के 340 है। अब कितने महीने के लिए बता रहा है वो? 1 माह का स्कंद है इसमें, तो मल्टीप्लाई बाय 1/12 है। मैंने तीनों को नहीं जोड़ा, एक साथ कर दिया इसको। 1,14,00,000 हाँ 334 वैल्यू सही है ना? 52,000 मल्टीप्लाई 340 करके। ओके अब अगली बात करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त साख 1 माह और ग्राहकों को दी गई साख 2 महीने की है। तो आपूर्तिकर्ता जो क्रेडिटर्स हैं और ग्राहक जो है वो डेटर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम डेटर्स को लिख लेते हैं इधर। डेटर्स का कैसे निकालेंगे भाई? 52,000 मल्टीप्लाई बाय 340 करेंगे, क्योंकि डेटर्स को वो माल बेचा जाता है जो फिनिश्ड का होता है, तो फिनिश का जितना रेट है उतना ही डेटर्स का रहेगा। मल्टीप्लाई बाय 340 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ तुमको एक बात समझनी है कि वो बोल रहा था क्वेश्चन में नीचे कि उत्पादन का 1/4 भाग नगद बेचा जाता है। कहने का मतलब 1/4 तो नगद बेच दिया, तो कितना बचा? 3/4। किसी वैल्यू का 1/4 बेचेंगे 3/4 बच जाएगा। कैसे पता चलता है ये वाला? मानो कोई वैल्यू अपने आप में 1 थी और उसमें से 1/4 हमने बेच दिया, तो 4 एकम 4 माइनस 1, तो कितना बचा? 3/4। तो 3/4 कौन सा? उधार है। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 1/4 कोई वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो परसेंट में इसको लगाना चाहूँ तो कितना आएगा परसेंट में? 25%। तो 25% तो नगद बेच दिया और बाकी जो उधार। डेटर्स हमेशा उधार से बनते हैं, नगद से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 75/100 कर सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि मेरे को डेटर उधार के बनाने हैं इधर। और ये कितने महीने के लिए हैं वो देखना है मेरे को। डेटर्स को बोल रहा है वो 2 महीने की साख है, तो मल्टीप्लाई 2/12। बताओ ये कैलकुलेशन समझ में आई? 52,000 यूनिट है, 340 का डेटर्स का रेट है, 75% उधार है और 2 महीने का है। कितने का? 22,10,000 रुपया। अब इसी लाइन में था क्रेडिटर्स, तो हम बनाएंगे इधर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का है? 52,000 यूनिट है, लेकिन क्रेडिटर्स होता है हमेशा यूनिट के हिसाब से, कच्चे माल का। तो कच्चे माल कितना है? 160 का, क्योंकि उससे हम ना तो वेजेस लेते हैं, उससे हम कच्चा माल खरीदते हैं, तो उतने का उधार बनेगा। और मल्टीप्लाई कितना? इसका 1/12। उसने बोला था 1 महीने की साख है उनके पास। हाँ, इसको सॉल्व कर दो। 6,93,334। चलिए अगला दे रखा है हमको, हाथ में रोकड़ है 50,000 रुपये का। तो ये कैश इन हैंड हमको दिया है 50,000 रुपये का। इसके अलावा और कोई वैल्यू है हमारे पास? एक रह गई हमारी। कौन सी रह गई? हाँ, ये 5वां पॉइंट रहेगा। मजदूरी के भुगतान में 1.5 सप्ताह का विलंब है और अप्रत्यक्ष व्यय के भुगतान में 1 महीने का विलंब है। विलंब का मतलब है लेट कर रहे हैं आप, और जब लेट देंगे तो लाइबिलिटीज बनेगी, लाइबिलिटीज इधर आएगी। तो एक बार तो आएगा इधर वेजेस, और वेजेस को कैसे निकालेंगे हम? कितने का वेजेस है हमारे पास? लेबर 60 रुपये का, तो 52,000 यूनिट 60 रुपये का। और कितने का है वेजेस हमारे पास? 1.5 सप्ताह। सप्ताह का मतलब पूरे साल में 52 सप्ताह, तो इसमें डिवाइड तो लगाना है 52 का। और 1.5 कैसे लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं 1.5 को, समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे 1.5। कर दो इसको सॉल्व। इसका आ गया 90,000। अगली बात समझते हैं। अप्रत्यक्ष व्ययों के भुगतान में 1 माह का विलंब है, और जो ओवरहेड्स हैं हमारे 52,000 मल्टीप्लाई ओवरहेड का रेट कितना है? 120 मल्टीप्लाई 1/12 है, क्योंकि वो 1 महीने की बात कर रहा है, तो महीने में 12 का भाग लगेगा। 5,20,000। अब हमको करना क्या है? टोटल असेट्स करनी है पहले इधर। पॉइंट ए, टोटल करेंट असेट्स 51,63,335। ये है टोटल करेंट लायबिलिटीज
13,03,334। और यहाँ से आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी करके, इसमें से इसको हटा दो, कितना 38,60,001 है ना। वो 1 रुपये का जो डिफरेंस है वो 34-35 के हिसाब से समथिंग अप्रोक्स इतना आंसर तुम्हारा रहेगा। बताओ, बात समझ में आ गई अब।